इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूं जिससे आप सितंबर 26 में बिजनेस लॉ के पेपर में आसानी से 70 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो ध्यान से वीडियो को देखना। आपके पास ना अराउंड अभी 100 डेज बाकी है, अराउंड 100 डेज बाकी है आपके एग्जाम के लिए। अप्रॉक्स समझ के चलो, काफी टाइम है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है, कम टाइम भी नहीं है, एक नॉर्मल टाइम है जिससे आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके निकाल सकते हो। और 70 प्लस स्कोर करना बहुत आसानी से पॉसिबल है, इतना टाइम है तुम लोगों के पास। अभी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्लासेस चल रही होंगी। अभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये रहता है कि मैम क्लासेस करते टाइम हमको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। बेटा आपको एक सिंपल सी चीज करना है क्लासेस करते टाइम। जैसे आपकी क्लासेस हो जाएगी मॉर्निंग में चारों सब्जेक्ट की, आपको इवनिंग में हर चीज को रिवाइज करके निकालना है। चाहे बिजनेस लॉ हो, इकोनॉमिक्स हो, क्यूए हो, चाहे अकाउंट्स हो, चारों सब्जेक्ट के लिए आपने जो जो मॉर्निंग में पढ़ा है आपको रिवाइज करके निकालना है, दैट्स इट। और होमवर्क करना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, बस रिवाइज करते जाओ डेली बेसिस पे और प्रॉपर्ली होमवर्क करो, प्रॉपर्ली सम सॉल्व करो। इतना काफी है जब तक क्लासेस चल रही है। जैसी आपकी क्लासेस हो जाएंगी, दिस टाइम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही आप सीए एग्जाम्स बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। आपकी क्लासेस अप्रॉक्स में बोलूं 45 डेज पहले हो जाना चाहिए, तो ही आप प्रॉपर्ली रिवीजन कर पाओगे। मतलब अप्रॉक्स 15 टू 20 जुलाई तक आपकी क्लासेस हो जानी चाहिए। अगर 20 जुलाई के बहुत ज्यादा आगे जा रही है, थोड़ा बहुत चलता है, बहुत ज्यादा आगे जा रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तुमको सोल्यूशन बता दूंगी। लेकिन अप्रॉक्स में समझ के चल रही हूँ कि 15 जुलाई तक आपकी क्लासेस हो जाएगी। 20 तक जा सकती है, किसी की 25 तक जा सकती है, पर उससे ज्यादा लेट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए, राइट। सो अप्रॉक्स में समझ के चलो कि आप लोग क्लासेस 15 जुलाई तक हो जाएगी। जैसे ही आपकी क्लासेस हो जाएगी आपके पास अराउंड 45 डेज रहेंगे, अराउंड 45 डेज रहेंगे। इन 45 डेज में आपको 2 रिवीजन करके निकालना है बिजनेस लॉ के लिए। जब 2 रिवीजन करोगे ना तो ही बहुत अच्छी स्कोरिंग कर पाओगे। 2 रिवीजन करना पड़ेगा। फर्स्ट रहेगी आप लोगों की एक डिटेल वाली रिवीजन, डिटेल वाली, एकदम अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर करके निकालो, हर चीज को लर्न करके निकालो, सारे कीवर्ड्स लर्न करके निकालो। तो ये रिवीजन आपकी डिटेल वाली रिवीजन रहने वाली है, इसमें कुछ भी तुम स्किप नहीं करने वाले हो। और दूसरी रहेगी सुपर फास्ट रिवीजन। तो पहली रिवीजन को लगेंगे आपको अराउंड 30 डेज लग जाएंगे, दूसरी रिवीजन को 15 डेज में दूसरी रिवीजन तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि तुमने पहले पढ़ा है डिटेल में। अगर एक बार पढ़ा है तो 15 डेज काफी हो जाएंगे दूसरी रिवीजन के लिए। तो अराउंड 45 डेज में तुमको 2 रिवीजन करके निकालना है। एक रिवीजन से कुछ नहीं होने वाला है, तुमको 2 रिवीजन करना पड़ेगा। तो क्लासेस होने के बाद आपके पास 45 डेज होना चाहिए। फिर 45 डेज में डिटेल रिवीजन हो जाएगी 30 डेज में, नेक्स्ट 15 डेज में हो जाएगी सुपर फास्ट वाली रिवीजन। इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूं। अगर आपको बिजनेस लॉ में पास होना है, बहुत अच्छी स्कोरिंग करना है, चाहे इंस्टीट्यूट कैसे भी पेपर पूछे, कितना भी टफ पेपर पूछे, अगर आपको शॉर्ट पास होना है बिजनेस लॉ में, अच्छी स्कोरिंग करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना और इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना। आपको डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। आपके पास अभी 100 डेज है, अगर डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे ना, 200 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। बेटा बिजनेस लॉ में सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी से आप पास नहीं होने वाले हो। अगर आपको पास होना है, अच्छी स्कोरिंग करना है, शॉर्ट पास होना ही है, तो डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करके निकालो। एक सेपरेट नोटबुक बना लो और डेली बेसिस पे कभी केस स्टडी करो, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन करो आपके हिसाब से, लेकिन डेली 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस आपको कंपलसरी करना चाहिए। अगर आपको बिजनेस लॉ में पास होना है, इस टिप को इंपॉर्टेंटली सुनना और इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना। मेरे कमेंट सेक्शन में जाके लिखना और मुझसे प्रॉमिस करो कि मैम सितंबर 26 में मेरा अटेम्प्ट है और मैं डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करने वाली हूँ, जो भी है। फटाफट से जाके कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि बेटा जब आप ये 2 क्वेश्चन की डेली राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना, आप पास होने ही वाले हो। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको शॉर्ट बोल रही हूँ, आप पास होने ही वाले हो। अगर आप आज कल से डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आपको बिजनेस लॉ में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, एग्जाम तक करना पड़ेगा, पूरे 200 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टिप एंड यू हैव टू फॉलो इट, ठीक है। नेक्स्ट इज देखो हर एक चैप्टर का वेटेज। आपको ना हर एक चैप्टर का वेटेज भी पता होना चाहिए कि पेपर आपका किस हिसाब से आता है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जैन 26 हो, चाहे मई 26 हो, चाहे सितंबर 25 हो, हर अटेम्प्ट में यही वेटेज के हिसाब से पेपर आया है। कॉन्ट्रैक्ट आया है 30 टू 33 मार्क्स के लिए, सोगा आया है 20 टू 21 मार्क्स के लिए, पार्टनरशिप फॉर 20 मार्क्स, कंपनीज फॉर 21 मार्क्स, नेगोशिएबल 14, एलएलपी और आईआरएफ 6 मार्क्स के लिए आता है। इसका एक ही क्वेश्चन आता है, हमेशा यही वेटेज फॉलो होता है। वेटेज का स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार वेटेज समझ में आ गया ना, उस हिसाब से पढ़ाई करो कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए, कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वेटेज के हिसाब से ही पढ़ाई करना, उसको बोलते हैं स्मार्ट पढ़ाई। अगर तुम एलएलपी आईआरएफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लोगे, बहुत ज्यादा टाइम डेडिकेट करोगे, करके फायदा नहीं है। एक ही क्वेश्चन आता है, तुमको टाइम डेडिकेट करना है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कंपनी
कंपनीज के लिए, सोगा के लिए, पार्टनरशिप के लिए एलएलपी और आईआरएफ का एक एक ही क्वेश्चन आता है, उसके हिसाब से उसकी पढ़ाई करना और उतने क्वेश्चन सॉल्व करके निकालना, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई मत करते बैठो, ठीक है। एक बार वेटेज का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुमको क्लैरिटी मिले आगे, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बेटा, आपको एग्जाम के पहले टेस्ट सीरीज देना चाहिए। अगर आपको खुद से देना तो आप कोई भी 5 क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके निकाल सकते हो और खुद ही उसको चेक करो, लेकिन बेटा एक पेपर, हर एक सब्जेक्ट का पेपर देना जरूरी है। एग्जाम के पहले अगर टेस्ट सीरीज दोगे ना तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मेरी स्पीड सही है क्या, मेरी हैंडराइटिंग अच्छे से आ रही है क्या, मैं प्रॉपर्ली टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ क्या, मुझे लॉ के कीवर्ड्स याद आ रहे हैं क्या, मुझे अकाउंट्स के फॉर्मेट समझ में आ रहे क्या, टाइम पे अच्छे से प्रॉपर्ली फॉर्मेट बनाते आ रहे क्या। आपको हर एक चीज की क्लैरिटी मिलना जरूरी है एग्जाम के पहले, तो टेस्ट सीरीज कंपलसरी देना, फिर एग्जाम में जाना। और ये सजेशन है कि एटलीस्ट 15 डेज पहले, एग्जाम के 15 डेज पहले टेस्ट सीरीज देना। क्यों? टेस्ट सीरीज में अगर कुछ भी गलती मिलेगी आपको, एग्जांपल आप प्रॉपर्ली टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, आप टाइम पे पैनिक हो जा रहे हो, जो भी गलती आपको मिलती है आपको सुधारने का टाइम तो मिलना चाहिए ना। इसलिए एटलीस्ट 15 डेज पहले टेस्ट सीरीज दो, फिर अगले 15 डेज में हर चीज में इंप्रूवमेंट कर लो, फिर एग्जाम में परफेक्टली जाओ। तो एटलीस्ट 15 डेज पहले टेस्ट सीरीज को देना। अभी ना मैं भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती हूँ सीए फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट के लिए, आप मेरी टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो। अभी सितंबर 25, जन 26 और मई 26 जिन्होंने अभी स्टूडेंट्स ने जो एग्जाम दिया है, उन सारे स्टूडेंट ने मुझे एक ही चीज बोला है कि मैम आपकी टेस्ट सीरीज देने के बाद मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया था और एग्जाम में मैं कॉन्फिडेंटली जा पाया और प्रॉपर्ली अपने टाइम को मैनेज कर पाया। इतना लेंथी पेपर होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको टेस्ट सीरीज से सारी क्लैरिटी मिल चुकी थी कि मैं टेस्ट सीरीज में कहां पे गलती कर रहा हूं, मैं कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहा हूं, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, जो भी उनकी गलती थी उनको पहले ही समझ में आ गई, फिर एग्जाम में वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। जो सितंबर 25 के स्टूडेंट्स थे, जो जन 26 के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई थी टेस्ट सीरीज में और वो फाइनल एग्जाम में पास भी हो चुके, बहुत अच्छे मार्क्स है। तो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना और कॉन्फिडेंस गेन करना। सो पीपल, जो भी स्टूडेंट का सितंबर 26 अटेम्प्ट है, मेरे कमेंट सेक्शन में जाना और जाके लिखना जो भी तुम्हारा टारगेट है, लॉ में जितना भी तुम्हारा टारगेट है जाके लिखो दैट आई एम गोइंग टू स्कोर दिस मार्क्स, एग्जांपल 72 मार्क्स, एग्जांपल 75 मार्क्स इन सितंबर 26 अटेम्प्ट। जो भी तुम्हारा स्कोर है जाके मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना, उसको मैनिफेस्ट करना, उसके लिए हार्ड वर्क करना, तुमको रिजल्ट ना वैसा ही मिलेगा। सो पीपल, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे।